खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। एचएसएस ने एसआईटी को सौंपी 84 लोगों की लिस्ट। 30 लोगों की पहली हो चुकी है गिरफ्तारी। नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। आपको बताते चलें कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के तहत निजी सेक्टरों में नौकरियों में युवाओं को 75% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, लेकिन इस एक्ट के खिलाफ प्राइवेट सेक्टर में रोष था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने 2 दिवसीय दौरे पर करनाल पहुंचे, जहां वो घरौडा विधानसभा के कैमला गांव पहुंचे। सीएम ने कैमला गांव पहुंचकर प्राचीन लंगड़ा बाबा मंदिर में मत्था टेका, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के पास 51 लाख की लागत से भंडारा हॉल का निर्माण करने की घोषणा करी है। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की नौकरी में 75% आरक्षण के फैसले पर बयान दिया। सीएम ने कहा कि सरकार अपना पक्ष कोर्ट में मजबूती से रखेगी। एक पुराने मामले का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि पहले भी इसी तरीके से हाईकोर्ट ने एक फैसले पर रोक लगाई थी, जिसकी लड़ाई सरकार ने लड़ी और जीती भी। आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाईकोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहां चलेगा। हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बाद में 5 राज्यों में सब जगह माहौल अच्छा है। मैं स्वयं उत्तराखंड में होके आया हूँ। 2 विधानसभाओं में मेरा कार्यक्रम था। वहाँ माहौल बहुत अच्छा है और वातावरण बड़ा एक सौहार्दपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में सरकारें बननी निश्चित हैं। पंजाब में भी हम अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और हो सकता है कि कुछ सम विचार लोगों को साथ लेकर के हम वहाँ सरकार बनाने में भी कामयाब होंगे। सरकार का अनुभव कांग्रेस के सरकार के समय आता था, वो सब बातें उनको याद आ रही हैं और वो अपने आप स्मरण कर, यानी इन बातों का स्मरण करके याद करा रहे हैं कि कांग्रेस के समय क्या क्या होता था। उन्होंने देश में अमरजेंसी लगाई, उन्होंने देश में हर लोकतांत्रिक संस्था का गला घोटा, गरीब को गरीबी से ऊपर उठाया नहीं और हमेशा गरीब 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 कहते रहे और गरीब कह करके गरीबी को खत्म नहीं किया। आज मुझे हैरानी है कि प्रणब मुखर्जी जो देश के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो कहते हैं कि इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे बजट में गरीब शब्द ही 2 बार लिया गया है। यानी शब्द कितनी बार लिया जाए तब वो गरीब समर्थक होगा और शब्द ना लिया जाए गरीब समर्थक नहीं होगा। यही उनके दिवालियेपन का द्योतक है। आज मैं घरौंडा विधानसभा के इस कैमला गांव में आया हूं। आपको ध्यान में है कि वर्ष भर पहले इस गांव में मुझे आना था, लेकिन जैसी परिस्थितियां बनी आपको सबको मालूम है, उन परिस्थितियों के कारण से यहाँ मेरा हेलीकॉप्टर उतर नहीं सका। लेकिन इस क्षेत्र में जब भी मैं आऊँगा, सबसे पहले कैमला गांव में आऊँगा। वो मैंने आज काम पूरा किया है। और ये जो एक तीर्थ स्थान है, यहाँ मंदिर है लंगड़े बाबा की जो समाधि है, यहाँ उस समाधि के यहाँ श्रद्धा है बहुत लोगों की। यहाँ जो एक हॉल बनाने की बात कही है, लंगर हॉल, भंडारा चलाने की बात, उसके लिए 51 लाख रुपए का अनुदान ये मैंने यहाँ दिया है। और ऐसे ही गांव की स्वच्छता के नाते जो यहाँ के अंदर तालाब है, गांव के अंदर है, उनका सौंदर्यीकरण, उसका पुनरुद्धार और एक गोबर गैस का बड़ा प्लांट जो आसपास के गांव को मिला करके एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाया जाएगा, ताकि गांव के लोगों की आमदन वो भी बढ़ सके और स्वच्छता सुंदरता। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने भी 75% आरक्षण पर रोक को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में 75% युवाओं को रोजगार देने का सरकार का फैसला जुमला बनकर रह गया है। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 75% रिजर्वेशन पर रोक लगा दी है।
कोर्ट के इस फैसले से साबित हो गया है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने इस कानून में खामियां रखी। साथ ही साथ किरण चौधरी ने सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। सरकार का युवकों को 75% रोजगार देना जो है वो जुमला बनकर साबित हो गया है। आज कोर्ट ने जो है उसके ऊपर जो है रोक लगा दी है और मैं केवल ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया जिस कानून के अंदर इतनी खामियां थी कि सरकार जो है उसकी पैरवाई सही तरीके से जो है कोर्ट के सामने नहीं कर पाई। तो ये स्पष्ट है कि इनका मकसद केवल बेरोजगार जो हमारे बच्चे जो घूम रहे हैं उनको गुमराह करने का मकसद इस सरकार का था, वो और आज साबित। खबर रतिया से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्कूल बंद करवाने का फैसला लिया था, जिसके बाद गांव वासियों ने बच्चों के खराब हो रहे भविष्य को देखते हुए पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के स्कूल को खुलवाया। गांव वासियों ने कहा कि कोरोना के नाम पर सरकार बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। सरकार की पॉलिसी नहीं है स्कूल खोलने की और बच्चे हैं जो बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है टीचर कौन सा है और घर में भी ये बिल्कुल गड़बड़ करते हैं जी। तो इसीलिए हमने खुद ग्राम सभा की मीटिंग बुला के और किसान मजदूर सभा बुला के उनके आदमी कुछ बुला के उनके साथ राय मशवरा करके हमने स्कूल खुलवाने की कोशिश की है और स्कूल सोमवार को हम जरूर खुलवाएंगे। और सरकार अगर अपने टीचर गवर्नमेंट टीचर को कहेगी कि हमने टीचरों ने पढ़ाना नहीं, तो हम गांव में एक 10 आदमी इकट्ठे होकर गांव में जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनको लेके हम अपने बच्चे खुद इसी स्कूल में उनको टीचर चंदा इकट्ठा करके टीचर। शिक्षा विभाग ने बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अध्यापकों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। भवानी खेड़ा खंड के कलस्टर सुई में ये ट्रेनिंग हुई, जिसमें 40 अध्यापकों ने भाग लिया। 2 दिवसीय होने वाली इस ट्रेनिंग में अध्यापकों को क्लस्टर स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं क्लस्टर में ट्रेनिंग देने के लिए पुलिस की ओर से डीएसपी वीरेंद्र सिंह, स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर कमल और बच्चों की सेफ्टी को लेकर के सुई के प्राचार्य मौजूद रहे। अध्यापकों की हुई ट्रेनिंग आपको बताते चले, 40 अध्यापकों ने इस दौरान ट्रेनिंग ली है। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में खापों और किसान संगठन ने बैठक की और आगे की अपनी रणनीति बनाई है। बैठक से सरकार को संदेश दिया गया है कि सरकार किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले ले। साथ ही साथ किसानों की मांग है कि आंदोलन की सभी मांगे तुरंत लागू की जाए, वरना 10 दिन बाद दोबारा से दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया जाएगा। तो वहीं शादी की उम्र 21 साल करने पर भी केंद्र सरकार को फिर से विचार करने के लिए कहा गया है। तीन फरवरी का दिन एक किसानों के लिए शुभ दिन है। पिछली साल जब किसान आंदोलन टूट गया था गाजीपुर बॉर्डर से, तो 3 फरवरी में मेरी अध्यक्षता में उत्तरी भारत की खाप पंचायतें और संयुक्त मोर्चे की कंडेला खाप की तरफ से एक ऐतिहासिक पंचायत हुई थी। उसमें स्टेज भी टूटी थी और 40 किले गेहूं के भी टूटे थे। उसमें लाखों आदमी जुटे थे और उस आंदोलन को एक नया रूप धारण कर लिया था। वही आज 3 तारीख है। आज 3 तारीख ने जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारा जो आंदोलन उठाया 1 साल शांतिपूर्ण तरीके से चला, हमारे जो वादा किया था, वादा खिलाफी के खिलाफ आज खाप पंचायतों की, किसान संगठनों की और जो जितने हमारे जो संगठन आए हैं, जो जन कल्याण मंच हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उसकी हमने संयुक्त रूप से सिर्फ पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। उसके लिए हमने 7-8 मुद्दे रखे हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा जो सरकार लटका रही है अभी तक, किसानों पर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लिया जाए। और दूसरा मुद्दा, जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति जितना भी मुआवजा सरकार ने 5 लाख या 6 लाख जितने भी सरकार से बात होकर होया था, उनको अभी तक नहीं मुआवजा मिला है। और एमएसपी पर गारंटी कानून के लिए जो सरकार ने कमेटी, अभी तक कोई कमेटी की कोई मीटिंग हुई नहीं, न अभी तक कोई कमेटी की घोषणा करी है। और उसके लिए और एक जो शहीद स्मारक बनना था
जो किसानों के नाम पर है, उसकी भी अभी तक केंद्र सरकार कोई बात नहीं करी। कुरुक्षेत्र की सड़कों की हालत का मामला अब फिल्म कलाकारों के बीच भी पहुंच गया है। फिल्म अभिनेता अरुण बख्शी कुरुक्षेत्र 48 कोस फिल्म के सिलसिले में आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुरुक्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा उठाया और प्रदेश के मुख्यमंत्री से सड़कों की हालत सुधारने की गुहार भी लगाई है। कहा गया कि सीएम साहब, कुरुक्षेत्र की सड़कें बहुत खराब हैं। अगर कुरुक्षेत्र में पर्यटन चाहिए तो यहाँ की सड़कों को ठीक करा लें। यहाँ पर 48 कोस की परिधि में 365 तीर्थ हैं। जब तक सड़कें ठीक नहीं होंगी तो पर्यटन नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने महाभारत सीरियल पर भी चर्चा करते हुए कहा कि मैंने सीरियल में काम किया है। जब भी मैं कुरुक्षेत्र आता हूं तो उस समय के पल याद आ जाते हैं। सीरियल महाभारत से याद आया कि आई प्लेड सेनापति टू पांडवास. I played Dhrishtadhyumna in P.R. Chopra ji's serial. I was सेनापति to पांडवास. मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं कुरुक्षेत्र में आता हूँ, so I remember those moments जो हमने साथ साथ किए थे महाभारत में, और उसके बाद में कुरुक्षेत्र में 4-6 बार आया हूँ पहले शूटिंग में. अभी पिछले 2 बार जो आया हूँ, एक इस बार और एक लास्ट टाइम में, उसका श्रेय जाता है आपकी फिल्म को. और आपकी फिल्म का नाम है, आप जानते हैं, 48 कोस. 48 कोस फिल्म का नाम है और यश बाबू राजेंद्र जी की ये फिल्म है जो इन्होंने बहुत मेहनत से बनाई है. यमुनानगर के सरस्वती के उद्गम स्थल आदि बद्री में महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन और उपायुक्त मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि उद्गम स्थल पर हवन यज्ञ अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। 5 फरवरी को पेहोवा में सरस्वती महोत्सव समापन समारोह होगा, जिसमें खेल मंत्री मुख्य अतिथि रहेंगे। आपको बताते चले, कल से यानी शुक्रवार को पंजाब विश्वविद्यालय में भी अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती समारोह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरस्वती महोत्सव का आगाज आदि बद्री से यहाँ पर हुआ है। जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं, 2015 से ही सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया, सरस्वती को दोबारा से जीवित करने के लिए, रिजुवेनेट करने के लिए। तो उसको लेकर बहुत सारे आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हरियाणा सरकार ने शुरू किए, जिसमें से एक आयाम ये भी था कि हम हर वर्ष सरस्वती महोत्सव बसंत पंचमी के अवसर पर मनाएंगे। तो अब की बार ये तारीख 3, 4, 5 बनती है, तो 3 तारीख को आज हमने यहाँ शुभारंभ, अपने पार्थ गुप्ता जी हमारे उपायुक्त हैं और हम सब ने मिलकर यहाँ पर किया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत प्रदेश में जो है यमुनानगर जिले से हुई है। यहाँ पर आदि बद्री मंदिर में हमने हवन करके इस महोत्सव की शुरुआत करी है। और जहाँ तक सरस्वती नदी की बात है, तो पिछले दिनों जो है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा एवं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल ने MOU साइन किया है, जिससे अंतर्गत करीबन 700 करोड़ की लागत से एक डैम जो है हिमाचल प्रदेश में बनेगा, और जो उस डैम में जो पानी इकट्ठा होगा वो सरस्वती नदी को अपने पौराणिक रूप में जीवंत करने में बहुत ही लाभदायक होता है। जेजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रोफेसर रणधीर सिंह छीका ने जिला स्तरीय बैठक को संबोधित किया और संगठन के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाएं। साथ ही साथ आम आदमी को पार्टी संगठन से जोड़ने का काम भी किया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री
दुष्यंत चौटाला जी के दिशा निर्देशानुसार जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला जी के अनुसार आज हम जननायक जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संगठन को मजबूती देने के लिए जिला स्तरीय मीटिंग लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सभी साथियों ने चारों हलकों से बहुत अच्छे साथियों को बुद्धिजीवी संगठन में जोड़ने का काम किया। पलवल पुलिस ने लोगों से इनाम जीतने का लालच देकर साइबर ठगी करने वाली गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस की डिटेक्टिव व साइबर शाखा सहित कैंप थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर गिरोह के 4 सदस्यों को काबू किया। करीब 20 लाख रुपए, कई कंप्यूटर सेट, लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद हुए। आरोपी फरीदाबाद के 11 सेक्टर में साइबर सेंटर चलाकर ठगी करते थे, जिन्होंने पलवल निवासी से एक युवक से 25 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान बाकी रुपयों की बरामदगी व गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ध्रुव वत्स, रेजिडेंट ऑफ शिव कॉलोनी पलवल की तरफ से कंप्लेंट मिली थी कि उनके साथ अबाउट 25 लाख समथिंग का फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड। तो हमने 1 तारीख को एफआईआर दर्ज की और एसपी पलवल के निर्देश पर एक ज्वाइंट टीम बनाएगी। साइबर टीम, साइबर स्टाफ, डिटेक्टिव स्टाफ और कैंप थाने के स्टाफ ने ज्वाइंट टीम ऑपरेशन किया। तो इसमें हमने पाया एक meeshocard.com नाम की वेबसाइट बना रखी थी, जिसके थ्रू ये ऑनलाइन फ्रॉड करते थे, जिसमें ये ग्राहक को ठग के कि आपकी लॉटरी लगी है, इसमें उसको धीरे धीरे वो पैसों के लिए लालच देते थे। और ऐसे करके इन आरोपियों ने अराउंड 25 लाख समथिंग हमारे विक्टिम से ठगे। तो हमने इनको ट्रेस किया। हमने सेक्टर 11 फरीदाबाद में इनका साइबर सेंटर पाया, जहां पर हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है कल। पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा जिला सड़कों पर उतरा है। कैथल, गोहला और सिवान में प्रदर्शन किया जा रहा है। कैथल शहर की सड़कों पर आमजन और सामाजिक संस्थाएं प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं इस मौके पर कैथल के डीसी का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया। लघु सचिवालय में विजिलेंस विभाग के खिलाफ बारिश के बावजूद कैथल शहर के सामाजिक संस्थाएं और गणमान्य व्यक्ति चीका के एसएचओ की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और उपायुक्त महोदय अपने दफ्तर में बैठे रहे। लगभग 4 घंटे बाद उपायुक्त पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। तभी पत्रकारों ने प्रदर्शन के बारे में जानना चाहा तो उपायुक्त पत्रकारों पर ही भड़क गए और प्रदर्शन में शामिल व्यक्ति जो ज्ञापन की बात करना चाहता था उसे धमकाते हुए गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। मैं आया हूँ एक ईमानदार एसएचओ जयवीर शर्मा के पक्ष में, और जैसे कि उन्होंने बताया ये अच्छी राजनीति का शिकार है। जैसे राजनीतियों की मतलब दबाव में ये इस पे केस बनवाया गया है। चरखी दादरी के गांव सारंगपुर गांव की पंचायत ने बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर के चरखी दादरी ट्रांसपोर्ट मैनेजर से मुलाकात करी। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ समय से गांव के लोगों को बस सेवा न होने से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थी को स्कूल व कॉलेज जाने के लिए बस सेवा नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनको परेशानियां हो रही। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी बस सेवा शुरू नहीं की गई है। तो 15 से 20 गांव के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। और ये कोरोना काल से पहले हमारे स्कूल में 4 बसें लगी हुई थी। अभी 9वीं से 12वीं तक के बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, तो उन बच्चों को सरकारी बस जो जाया करती थी वो इन्होंने बंद कर दी। अभी इन्होंने आश्वासन तो दिया है, और हमारे यदि बस नहीं लगी तो हम डीसी साहब को भी जाएंगे और आंदोलन तक भी जाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हिसार में बनाए गए चौधरी देवीलाल संजीवनी के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए रोष प्रकट किया। आपको बताते चले, कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना की लहर में उन्हें संजीवनी हॉस्पिटल में कार्यरत रखा गया था, लेकिन अब कर्मचारियों को हटा दिया गया है। ऐसे में अब कर्मचारियों का कहना है कि वो कहां जाएं, जिसके बाद कर्मचारियों ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें दोबारा से नौकरी पर रखा जाए। सरकार जुल्म के
हमारा कुछ नहीं सुना अभी तक, ना तो डीसी मैम ने ना सीएमओ मैम ने, कोई नहीं सुन रहा हमारी। 6 महीने से हम धक्के खा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कार्रवाई कर रहा। हम बेरोजगार होए बैठे हैं 6 महीने से घर पे, बिना नोटिस कोई नोटिस नहीं है निकालने का भी, और ना ये मिलना चाह रही। अब भी यहाँ आई बैठी है फिर भी नहीं मिलना चाह रही। क्यों नहीं मिलना चाह रही? इसकी गलती है इसलिए नहीं मिल रही ना, गलती है इसकी। झज्जर में एक क्रूजर गाड़ी और कैंटर की भिड़ंत हो जाती, जिससे हादसे में महिला सहित 10 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए झज्जर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 4 लोगों को गंभीर हालत में डॉक्टरों ने पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। आपको बताते चले हादसा झज्जर के गांव खखाना छबीली के पास हुआ है। वहीं कैंटर चालक मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। हम यहाँ से झज्जर से रेवाड़ी की तरफ जा रहे थे और वो काम कौन सा काम है, वहाँ से ऐसे गाड़ी आई, उसने या टाटा थी या कैंटर आइसर, इसने एकदम टक्कर मारी। क्यों आपकी कौन सी गाड़ी थी? हमारी क्रूजर। कितने सवारी थी? 10 सवारी थी। गाड़ी और कैंटर में जोरदार भिड़ंत हो जाती है, जिसके बाद आपको बताते चले कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और जो कैंटर चालक था वो मौके से फरार हो जाता है। झज्जर में ये सड़क हादसा हुआ है। वहीं आपको बताते चले पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और कैंटर चालक की पकड़ के लिए लगातार खोजबीन की जा रही है। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सुहाना पलवल रोड पर रेड मारी और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल भारत पेट्रोलियम के ट्रक से पेट्रोल डीजल की अवैध चोरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई है। वहीं सीएम फ्लाइंग टीम ने भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल भी बरामद किया है। साथ ही साथ भारत पेट्रोलियम का एक ट्रक भी अपने कब्जे में लिया गया है। गाड़ियों चोरी के गैंग के बारे में आपने हमेशा सुना होगा, लेकिन गाड़ियों के साइलेंसर चोरी करने का मामला आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है और गुरुग्राम पुलिस ने किया है। दरअसल गुरुग्राम में लगातार गाड़ियों के साइलेंसर चोरी हो रहे थे। अलग अलग थानों में इस बारे में शिकायतें मिल रही थी। बढ़ती हुई वारदातों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने एक टीम का गठन किया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने साइलेंसर चोरी की वारदातों को कबूल लिया है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। आखिरकार इस गैंग में और कितने सदस्य शामिल हैं, वहीं इन आरोपियों ने किस किस इलाके में साइलेंसर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस की संभावना है कि इन आरोपियों ने 1000 से ज्यादा गाड़ियों के साइलेंसर चोरी किए हैं। गुड़गांव और एनसीआर में लगातार इक्को गाड़ी, मारुति की इक्को जो गाड़ी है उसके साइलेंसर चोरी होने की लगातार वारदात हो रही थी और इस संबंध में गुड़गांव के विभिन्न पुलिस स्टेशन में व एनसीआर में बहुत सारे केस रजिस्टर थे, जिस पे कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम टीम मानेसर ने उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।